चलिए अगला मुर्गी पालन में अगला चैप्टर है मुर्गी आहार, पोल्ट्री फीडिंग। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए आप। तो पोल्ट्री, इससे पहले हमने 2 यूनिट पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा था मुर्गियों की नस्लें और एक हमने पढ़ लिया था मुर्गी आवास। ठीक है, पोल्ट्री हाउसिंग। तीसरा चैप्टर है इसमें पोल्ट्री फीडिंग या मुर्गी आहार। ठीक है, तो आहार देख लेते हैं सबसे पहले। तो कोई भी हम बिजनेस करते हैं, चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे वो बकरी पालन हो, भेड़ पालन, कोई सा भी पालन हो, कोई सा भी पशु को जब या पक्षी को हम पालते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो खर्च आता है उस बिजनेस में, उसमें एक ही चीज पर खर्च आता है सबसे ज्यादा, वो है आहार। क्या है? खाने की जो व्यवस्था है उस पर सबसे ज्यादा खर्च देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब कोई भी एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सहायक धंधे करते हैं व्यवसाय के रूप में, तो उसमें सबसे ज्यादा खर्च किस पे आएगा? उसके आहार पर आता है। तो वो अलग अलग है थोड़ा सा, लेकिन मुर्गी पालन में हम देखें आहार पे, तो मुर्गी पालन के उद्योग में आहार एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि आपने मुर्गी को रेगुलर खाते हुए देखा होगा। जब भी देखोगे आप मुर्गी को खाते हुए देखो, ऐसे कभी तुमने मुर्गी को शांत नहीं देखा होगा कि वो ऐसा हो मुर्गी हो और खा नहीं रही हो। ऐसा देखा है? कभी नहीं देखा। तो चुगते ही रहेगी हमेशा। इस व्यवसाय में होने वाले कुल खर्च का लगभग 70% या 60 से 70% सिर्फ और सिर्फ आहार पर खर्च होता है। जितना भी हो बिजनेस करोगे इसमें, मुर्गियां लाओगे या पालोगे पोल्ट्री फार्म पे, उनका 70% किस पे खर्च होगा? आहार, खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बाकी का 30% अदर चीज में। तो ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस करोगे आप सहायक धंधे के रूप में, तो उसमें आहार सबसे ज्यादा खर्च लेगा। ठीक है, सब में। अगला है मुर्गी आहार का संगठन, कि जो मुर्गी का आहार है उसका कंपोजिशन क्या क्या होना चाहिए। संगठन का मतलब यह है कि मुर्गी के आहार में कौन कौन से पदार्थ कितनी मात्रा में होना चाहिए मौजूद। ठीक है, तो सबसे पहला संगठक हम देख रहे हैं पानी। वही पानी भी दोगे ना मुर्गी को, आहार के फॉर्म में पानी भी देंगे। तो पानी कितना देना चाहिए? तो पानी मुर्गियों के शरीर के अंदर देख लेते हैं पहले। तो मुर्गी के शरीर के अंदर कितना पानी होता है? 55 से 75%। कितना होता है? और उसके अंडे में कितना पानी होता है? 73 से 74%। अब ये तो इसके बॉडी के अंदर होता है, मुर्गी के शरीर में होता है या अंडे में होता है, लेकिन इसकी पूर्ति के लिए, इस पानी की कम पूर्ति के लिए मुर्गी को जो दिए जाने वाला आहार है उसमें हम कितना पानी रखेंगे? तो औसत रूप से 10% पानी रखते हैं। कितना रखते हैं? या अगर आप आहार के हिसाब से रखें तो प्रति ग्राम आहार के अनुसार 2 से 2.5 ग्राम पानी देंगे। कितना देंगे? तो प्रति ग्राम के हिसाब, आहार के हिसाब से आपको 2 से 2.5 ग्राम पानी देना चाहिए। कितना देना चाहिए? क्लियर है? मुर्गी के शरीर में पानी कितना? अंडे में कितना? उसकी कमी की पूर्ति के लिए कितना परसेंट पानी, या प्रति ग्राम आहार के हिसाब से 2 से 2.5 ग्राम पानी देना चाहिए। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई, पानी कितना देना। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा संगठक है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आप सबको पता है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है, इससे एनर्जी प्राप्त होती है। अतः मुर्गी आहार में इसकी मात्रा जो है हमको 60 से 70% रखना चाहिए। कितनी रखना चाहिए? 60 से 70% हमको कार्बोहाइड्रेट रखना है। ठीक है, फिर तीसरा है पानी हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तीसरा संगठक है प्रोटीन है। कौन है? प्रोटीन। पहले तो यही देख लेंगे मुर्गी के अंदर कितना प्रोटीन होता है। तो मुर्गी प्रोटीन की मात्रा बड़ी मुर्गी के शरीर में देखें तो 20 से 25% होता है। कितना होता है? तथा जो छोटा चूजा होता है उसके शरीर में 15% होता है। कितना होता है? और अंडे में कितना होता है प्रोटीन? 13% प्रोटीन होता है। अब ये तो इसके बॉडी के अंदर हो गया या अंडे का हो गया। अब इसकी कमी की पूर्ति के लिए क्या करेंगे? तो आहार में, तो इसकी पूर्ति के लिए दिए जाने वाला जो आहार है उसमें हम छोटे चूजे के लिए 22 से 24% प्रोटीन देंगे। कितना देंगे? तथा अंडे देने वाली मुर्गी के लिए 16 से 17% प्रोटीन देना चाहिए। कितना देना चाहिए? तो लेयर के लिए कितना देना है? 16 से 17% आहार में अलग से देना है। ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर कितना होता है? 20 से 25। ठीक है, अगला हमारा संगठक है बसा या फेट। कौन सा है? बसा या फेट।
मुर्गी के संपूर्ण शरीर भार का लगभग 17% भाग वसा का बना होता है। संपूर्ण शरीर भार का लगभग 17% भाग जो है मुर्गी का, वो किसका बना होता है? वसा का बना। ये तो शरीर की बात हो गई, लेकिन इसकी पूर्ति के लिए कुक्कुट आहार मतलब मुर्गी आहार में 2 से 5% तक हम वसा को शामिल करते हैं या देते हैं या देना चाहिए। कितना देना चाहिए भाई? शरीर में 17% होती है, भाग बना होता है शरीर का, ठीक है। तो उसकी कम पूर्ति के लिए कितना देना है आहार? तो दोनों चीजें चल रही हैं, एक तो उसकी बॉडी के अंदर कितना है और उसकी पूर्ति के लिए कितना देना है आहार में, ठीक है, या देना चाहिए। अगला है हमारा इसमें खनिज लवण और रेशा। क्या है? खनिज लवण और रेशा, ये नेक्स्ट संगठक है। तो याद रखना, ये 12th में क्वेश्चन पूछेगा, मुर्गी आहार का संगठन लिखिए, तो ये पूरा लिख के आना है 5 नंबर में, समझ रहे? ये संगठक याद रखना ना, पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। तो और खनिज लवण और रेशे में है, कुक्कुट के शरीर के अंदर देखा जाए मुर्गी के, तो 3 से 4% खनिज लवण प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन इनकी कमी की पूर्ति के लिए हमको क्या करना है? इनके भोजन में 3 से 5% खनिज भोजन में देना है। कितना देना है? 3 से 5% भोजन में देना चाहिए। तथा दिए जाने वाले आहार में जो कच्चा रेशा है, उसकी जो मात्रा है 6 से 7% रखना चाहिए। कितनी रखना चाहिए? 6 से 7%। क्लियर है? अरे क्लियर है? yes, चलिए मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ। तो पानी सर कितना देना है आहार में? पानी 10% देना है, या प्रति ग्राम के हिसाब से कितना देना है? कार्बोहाइड्रेट कितना देना है? 60 से 70%। प्रोटीन कितना देना है? प्रोटीन सर देना है इसकी छोटे चूजे को देना है 22 से 24%, अंडे वाली मुर्गी के लिए देना है। वसा कितनी देना है? 2 से 5। खनिज लवण कितना देना है? 5%। ये है, ये 3 से 5 कितना? 3 से। और कच्चे रेशे की मात्रा कितनी रखना है? सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। और बॉडी का भी आप याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला रहेगा हमारा, इसमें है उम्र व उद्देश्य के आधार पर कुक्कुट मतलब मुर्गी का वर्गीकरण या नामकरण। देखिए, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है मुर्गी को। ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे ऑब्जेक्टिव, अगर अंडा लेना है तो उसको लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर उसको मांस के लिए आप पाल रहे हो, उद्देश्य आपका मांस उत्पादन है, तो उसको ब्राइलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो और उम्र के हिसाब से भी इनके अलग अलग नाम होते हैं, कि अगर उम्र अगर इतने सप्ताह है तो उसको अलग बोलते हैं, स्टार्टर बोलते हैं, ज्यादा होती है तो फिनिशर बोलते हैं। देखना अभी बताते हैं। तो हमारा जो हेडिंग है, उम्र व उद्देश्य दोनों के आधार पर देख रहे हैं हम मुर्गियों का वर्गीकरण या नामकरण किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, पहले हम देख रहे हैं मांस उत्पादन के लिए हम देख लेते हैं, और मांस उत्पादन में भी अगर उम्र अलग अलग है तो उसके नाम चेंज हो जाते हैं। तो मांस उत्पादन में अगर उम्र है किसी मुर्गी की 0 से 4 सप्ताह, कितनी है? तो 0 से 4 सप्ताह है, 0 से मतलब शुरू से लेके, शुरू से है, 0 शुरुआती है। तो 0 से 4 सप्ताह की उम्र के अगर कोई मुर्गी है या चूजा है जिसको कि हम किसके लिए पाल रहे हैं? मांस के लिए पाल रहे हैं, तो उसको बोला जाता है ब्राइलर स्टार्टर। क्या बोला जाता है? एक बात तो कंफर्म है, मांस के लिए पाल रहे हैं तो सर ब्राइलर बोलेंगे। 0 से 4 है, शुरुआत का है, इसलिए स्टार्टर, स्टार्ट मतलब शुरू, तो ब्राइलर स्टार्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऐसा चूजा जिसकी उम्र 0 से 4 सप्ताह है और उसको हम मांस के लिए पाल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्राइलर स्टार्टर। क्या बोलेंगे? और अगर उसी की उम्र 4 से 8 सप्ताह हो गई, कितनी हो गई? तो फिर ब्राइलर, उसको फिनिशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब बाद में वो फिनिश होने वाला है ना, तो ब्राइलर फिनिशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दोनों चीज क्लियर है? अब अगर उद्देश्य अलग है, उद्देश्य मान लो अंडा है, मांस नहीं है, अंडा उत्पादन है। क्या है? अंडा उत्पादन। और अगर उम्र है 0 से 8 सप्ताह, कितनी है? 0 से 8। तो अंडे के लिए पाल रहे हैं और उम्र है 0 से 8 सप्ताह, तो उसको बोला जाता है स्टार्टर। क्या बोला जाता है? स्टार्टर। क्या बोलते हैं? ब्राइलर हट गया है, स्टार्टर अकेला। और अगर उम्र है 9 से 20 सप्ताह, कितनी है? तो इसको बोलते हैं ग्रोवर। क्या बोलते हैं? ये कल आया था, मैंने कहा था कल बताऊंगा ग्रोवर क्या होता है। तो ऐसे चूजे जो कि अंडे के लिए पाले जा रहे हैं और उनकी उम्र कितनी है? 9 से 20 सप्ताह है, ग्रोवर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
और अगर जो 20 सप्ताह से ज्यादा चला जाता है, 20 सप्ताह से अधिक उम्र के जितने भी चूजे होंगे मांस जो अंडे के लिए पाले जा रहे हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? लेयर कहलाते हैं या ब्रीडर कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? लेयर। तो अंडे देने वाली मुर्गी यही होती है जिसको हम लेयर बोलते हैं। इसकी एक्चुअल उम्र 20 सप्ताह से अधिक ही होती है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये नामांकन समझ में आया। ब्राइलर स्टार्टर, ब्राइलर फिनिशर, स्टार्टर और इसके बाद ग्रोवर और लेयर या ब्रीडर, 5 नाम है, याद रह जाएंगे। ठीक है, तो मांस वाले में तो ब्राइलर लगा है। कभी सारी दुकानों पे ब्राइलर। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा तुम गए हो मतलब। हाँ ठीक है, तुम देख रहे होगे तभी तो दिखते होंगे। अच्छा चलिए, हाँ क्या करें, तो गलती थोड़ी ना, तो पढ़े लिखे हो, अपने आप पढ़ाया जाता है। हाँ वही पढ़ा था, बाकी और कुछ नहीं पढ़ाया उसके साथ। हाँ अगला है एक दिन, देखिए आगे है, एक दिन से लेकर 8 सप्ताह तक के किसी भी लिंग के चूजे, मतलब चिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिक। कुल मिला के एक दिन से लेकर अगर 8 सप्ताह की एज है, तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं या क्या बोलते हैं? चिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिक। किसी भी लिंग के 8 से 12 सप्ताह तक के पक्षी जिनका वजन 1.4 किलोग्राम हो। कितना हो? 1.4 ग्राम। उम्र कितनी होना चाहिए? 8 से 12 सप्ताह। तथा मांस फ्राई करने पर कोमल हो। कैसा हो? फ्राई करने पर, ये थोड़ा सा यहाँ पे चुप गया है। मांस फ्राई करने पर कैसा? कोमल हो। कोमल मतलब सॉफ्ट हो, उसको बोलते हैं फ्रायर्स। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है फ्रायर्स क्या होता है? ठीक है, अगला है एक दिन से 10 महीने। कितना है? एक दिन से 10 माह की उम्र के मादा चूजे, फीमेल वाले चूजे जो हैं, उनको हम पुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दिन से 10 महीने की उम्र के मादा मतलब फीमेल चूजे को क्या बोला जाता है? पुलेट। जबकि 6 से 8, जबकि 6 से 8 या 6 से 10 महीने, कितना की उम्र के नर चूजे को कॉकरोल बोलते हैं। काकरेल। क्या बोलते हैं? नर चूजे को काकरेल बोलते हैं, मेल को क्या बोलते हैं? काकरेल। बड़े मुर्गे को कॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉक्स कहलाता है। ये समझ में आ रहे हैं शब्द? फ्रायर्स, चिक। चिक किसको बोल रहे हैं? एक दिन से 8 सप्ताह, ठीक है। और 8 सप्ताह से 12 सप्ताह के बीच पक्षी जिनका वजन 1.14 किलोग्राम है और मांस फ्राई करने पर कोमल या सॉफ्ट बना होता, फ्रायर्स बोले। एक दिन से 10 महीने की उम्र के मादा चूजे बोले, जबकि 6 से 8 महीने के नर चूजे कॉकरेल या बड़े मुर्गे कॉक्स। ये कॉक्स तो पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने, हैन मुर्गी, कॉक्स मुर्गा। हाँ आगे कह रहे हैं 8 महीने से कम उम्र के, कितने? अगला छठा पॉइंट है 8 माह से कम उम्र के। अब 8 महीने से कम उम्र है, और दूसरा कह रहे हैं कि वजन भी कितना है? 1.59 किलोग्राम से कम है। कितना है? 1.59 किलोग्राम से कम वाले पक्षी जिनका मांस रोस्टिंग करने पर, क्या करने पर? रोस्टिंग समझते हो? रोस्टिंग करने पर कोमल बना रहे। कैसा बना रहे? इसको रोस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टर। रोस्टर का मतलब क्या होता है? हाँ देखो वो बता रहा बहुत अच्छे से। धीमी आंच पे क्या करते हैं? सर रोस्टिंग का मतलब बता रहा हूँ। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। तो ये अगर रोस्टिंग करने पर मांस जो है रोस्टिंग करने पर कोमल बना रहता है, तो उनको हम रोस्टर बोलते हैं। रोस्टर और फ्रायर्स में थोड़ा सा अंतर है। इसको फ्राई किया जाता है और इसको रोस्टर, भूंजना बोलते हैं, भूंजा जाता है इसको। ठीक है, इसमें फ्राई आप ऑयल में फ्राई होता है, ठीक है, अलग चीज है। अगला है, तो यहाँ पर रोस्टर और फ्रायर क्लियर हो गया। दोनों का ही मांस कोमल बना रहता है, लेकिन इसका रोस्टर करने पर, उसका फ्राई करने पर, ठीक है।
उम्र में अंतर है हल्का सा, ये 8 महीने से कम उम्र के हैं, वजन 1.5 किलोग्राम से कम है। उसमें 8 से 12 सप्ताह के थे, वजन 1.14 किलोग्राम था। ठीक है, अगला, अंडकोश निकाले गए नर पक्षी जिनकी उम्र 10 महीने से कम होती है, कितनी होती है? 10 महीने से कम होती है, इसको हम खस्सी या कैपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खस्सी या कैपोना, या इस प्रक्रिया को खस्सीकरण कहा जाता है, या कैपोनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। जिस प्रकार पशुओं में बधियाकरण होता है, उसी प्रकार मुर्गियों में, ये मुर्गे में यहाँ पर खस्सीकरण या कैपोनाइजेशन होता है। समझ पा रहे हैं? कुल मिला के इसका जो मेल भाग होता है, नर भाग, नर जनन अंग होता है, उसको निकाल दिया जाता है, अंडकोश को। ठीक है, तो इस प्रकार जो खस्सीकरण की प्रक्रिया होने के बाद में जो हमारे पास जो मुर्गा बचेगा, उसको हम खस्सी बोलते हैं। ऐसा मुर्गा जो है भविष्य में कभी भी बांग जो है नहीं लगाता है, सुबह सुबह चिल्लाता है ना। आगे आगे कह रहे हैं, जिन पक्षियों का वजन या भार 0.7 से 1 किलोग्राम, कितना? 0.7 से 1 किलोग्राम होता है, उसको हम पाउसीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, ऐसे पक्षी जिनका वजन 0.7 से 1 किलोग्राम होता है, उनको हम पाउसीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाउसीन। आगे कह रहे हैं, वह नर पक्षी जिनका मांस कणाकार होता है, कण के आकार का होता है, उसको स्टेंगस कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेंगस। और नर होना चाहिए, ध्यान रखना, कौन सा नर पक्षी है जिसका मांस कणाकार होता है, कणाकार होता है, उसको हम स्टेंगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेंगस। पाउसीन, स्टेंगस, रोस्टर, फ्रायर्स, कॉक्स, पाउसीन। ठीक है, ये क्लियर है ना? लेयर, ब्रीडर, ग्रोवर, स्टार्टर, फिनिशर, समझ क्लियर है सब? इसमें कोई दिक्कत? तुम्हें दिक्कत हो ही नहीं सकती। मैंने कहा था खाने कौन बोला? इस चार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा हमको समझना है। देखिए, कह रहे हैं मुर्गियों को दिए जाने वाले विभिन्न आहार में पोषक तत्व की मात्रा। तो आहार, अब मुर्गी को हम दूध देते हैं, उसमें पोषक तत्व कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो एक तरफ लिखा है पोषक तत्व की नाम लिखे, कौन सा पोषक तत्व कितना होता है, मतलब एक तरफ उनके नाम है पोषक तत्व केवल। और यहाँ पर ब्राइलर, अगर वो है, ब्राइलर बोले तो मांस के लिए, अब मांस के लिए सर 2 कंडीशन होंगे, इसमें एक स्टार्टर होगा, फिनिशर होगा। अंडे देने वाला मतलब जिसको हम लेयर बोल रहे हैं, इसमें भी 3 कंडीशन होंगे सर, स्टार्टर, ग्रोवर और लेयर या ब्रीडर। ठीक है, तो अब इनके आहार में पोषक तत्व सेम तो नहीं होगा, अलग अलग रहेगा। कैसा रहेगा? अलग अलग, क्योंकि उम्र भी अलग अलग है, तो खाने की जरूरत भी या पोषक तत्व के जो जरूरत है वो भी अलग अलग होती है। तो वही अलग अलग आपसे इंडिविजुअल पूछा जाता है, तो आपको एक साथ एक चार्ट में याद कर लेना है, बाकी अलग अलग पूछेगा तो बताना है, याद रखना है। तो जैसे बात करें पहले पोषक तत्व की, तो चयापचय ऊर्जा, जिसको हम मेटाबॉलिक एनर्जी बोलते हैं, ये प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुसार कितनी होना चाहिए? तो प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुसार अगर हम ब्राइलर में देखें, और ब्राइलर में भी देखें स्टार्टर, जिसकी उम्र कितनी होती है? 0 से 4, तो चयापचय जो ऊर्जा है या मेटाबॉलिक एनर्जी है, वो लगभग होना चाहिए 3050 से 3100 कैलोरी। कितनी होना चाहिए? 3100 कैलोरी होना चाहिए। अब ब्राइलर फिनिशर में देखें हम, तो इसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, 3100 से 3200 कैलोरी होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? अब जैसे ही हम यहाँ चले जाते हैं लेयर पे, और लेयर में भी सबसे पहले स्टार्टर में अगर हम देखें, जिसको हम चूजा भी बोलते हैं, 0 से 8 सप्ताह उम्र होती है, इसको जो उपापचय ऊर्जा चाहिए है 2700 से 2900 कैलोरी चाहिए। कितनी चाहिए? 2700 से 2900 कैलोरी। अब जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे, उम्र बढ़ती जाएगी, तो उसके पोषक तत्व जो ऊर्जा है उसका मान भी बढ़ता जाता है, क्योंकि उसको भैया, सॉरी उल्टा होगा, ऊर्जा कम हो रही है, नहीं इसमें बढ़ जाती। देखो
इसमें ग्रोवर के लिए कितनी है? 2700 से 2800 है, इसमें थोड़ा सा कम हुआ है ना। और लेयर्स के लिए कितना है? 2850 से 3000, सबसे ज्यादा इसी को है 2850। नहीं, उसमें नहीं कह रहे हैं हम, लेयर की बात कर रहे हैं, लेयर में सबसे ज्यादा इसी को है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल लेयर यही होती है, ठीक, अंडे देने वाली, ये सबसे अधिक 2850 से 3000, याद रखोगे। अब ऐसे ही अगर भूल जाते हो तो एक ऑन एन एवरेज डेटा मैंने लिख रखा है, 3000 से शुरू करो, एक राउंड फिगर में 3000 में 3000 और 3100, सीधा डेटा याद रखो 3100 से, अब ये हो गया यहाँ तक, सीधा सीक्वेंस बन गया तुम्हारा। इसमें याद रख लो 27 से 28, मतलब 2700 से 2800, 2800 से 2900 और 2900 से 3000, वो उसके बीच में आ जाएगा वो डेटा, ठीक। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, अगर वैसे याद नहीं रहता तो, एग्जैक्ट रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता तो कोई बात ही नहीं। अगला पोषक तत्व है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। ब्रायलर स्टार्टर के लिए प्रोटीन चाहिए है 22 से 24%। ये क्वेश्चन इस बार आया था, याद हो तो, इस बार पीएटी में पूछा है, इसी टाइप से कोई क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ आया है, देख लेना। ब्रायलर स्टार्टर को कितना प्रोटीन चाहिए? 22 से 24%। अगर ये तो रेंज में है, औसत अगर एवरेज पूछ ले, औसतन कितना? 22%। कितना? ब्रायलर फिनिशर को प्रोटीन ये सर कितना चाहिए? 20 से 22%। और एवरेज कितना? 20%। मतलब कि सर फिनिशर को थोड़ा सा कम चाहिए, ब्रायलर स्टार्टर को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। हाँ, अब अंडे देने वाले में देखते हैं, स्टार्टर के लिए कितना चाहिए? 19 से 22%। कितना? 19 से 22। ऑन एन एवरेज कितना? 20%। ग्रोवर के लिए कितना? 16 से 18। अब यहाँ भी ज्यादा उम्र होती जाती है तो प्रोटीन की मात्रा कम रखनी है, 16 से 18, या ऑन एन एवरेज कितना? 18%। ठीक है, अब इसमें कितना लेयर्स में? ये भी सर 16 से 18 है या 18% है ऑन एन एवरेज, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत यहाँ लेयर्स में किसको लग रही है? तो लगभग स्टार्टर को शुरुआत में लग रही है, इसमें भी शुरुआत में ज्यादा है 22%, ठीक है, बाकी का कम, याद रखोगे, ठीक है। तो राउंड फिगर में देखा जाए तो अगर ये मैं सबका ही ऑन एन एवरेज निकाल लूं तो 18 से 22 के समथिंग आ रहा है पूरा, ठीक है। अब अगला पोषक तत्व है कैल्शियम। कौन है? कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, और अंडे का कवच भी कैल्शियम का कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम देखें तो ब्रायलर स्टार्टर में 1 से 1.5% रखना है। कितना रखना है? 1 से 1.5%, या एवरेज 1%। कितना? 1%। हाँ, इसमें तो लगभग सभी में सेम है, अगर रेंज में पूछे तो 1 से 1.5% है, और ऑन एन एवरेज देखे तो 1% कैल्शियम सब में रखना। हाँ, लेयर्स में ज्यादा है, वेरी गुड। क्यों है? क्योंकि लेयर अंडे देती है, अंडे देती है तो अंडे के साथ में अंडे के कवच में कैल्शियम होता है, तो उस कैल्शियम को निकाल देती है, कहने का मतलब शरीर में कमी होती है तो उसमें और एक्स्ट्रा डाइट में देना है 2 से 2.5%। कितना देना है? 2 से 2.5%, या एवरेज कितना रखना है? 2.5%, ठीक है, वेरी गुड। आगे अगला पोषक तत्व है फॉस्फोरस। कौन सा है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की मात्रा लगभग सभी में सेम है, 0.5 से 0.8%। कितना है? 0.5 से 0.8%, ये लगभग सभी में सेम है, ठीक है, याद रख सकते हो 0.5 से, हाँ सब में सेम है, 0.5 से 0.8%। आखिरी है कैलोरी और प्रोटीन का रेशो है, सीपी रेशो भी बोल सकते हैं, सी रेशो पी। तो ये कितना है? 135 अनुपात 1, 155। देखिए इसमें ब्रायलर स्टार्टर में 135 रेशो 1 है, ब्रायलर फिनिशर में 155 अनुपात 1 है, यहाँ में स्टार्टर में देखें तो 135 अनुपात 1, और यहाँ पर 140 अनुपात 1 है ग्रोवर में, और लेयर्स में 170 अनुपात 1। ये इतना कोई खास तो नहीं है, बाकी फिर देख लेना इसको। ये आगे हमारे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनसे क्वेश्चन रहेगा, इनको हम कवर कर लेते। मुर्गी को दिए जाने वाले कैल्शियम का 50% अंड कवच या सेल के रूप में बाहर आ जाता है, जो कि अभी मैं बताया था अभी।
ठीक है। हाँ, तो 50% जो है सेल के कवच के रूप में जो है बाहर निकल आता है। कौन? कैल्शियम, जितना भी आहार देते हैं, इसलिए उसको एक्स्ट्रा दे रहे थे। तो ये आपको याद रखना है। मुर्गी आहार के लिए उपयोगी दानों में सबसे ठीक माना जाता है पीली मक्का। किसको माना जाता है? पीली मक्का। क्वेश्चन पूछा जाता है, पीली मक्का सर्वोत्तम आहार मानी जाती है मुर्गी आहार में, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। इसका आहार अधिकतम हमको कितना देना चाहिए? अधिकतम हमको 60% लेते हैं। कितना लेते हैं? 60%। सामान्यतः पीली मक्का का 20 से 30% उपयोग किया जाता है। जनरली कितना किया जाता है? लेकिन लेना कितना चाहिए हमको? 60% तक। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि पीली मक्का सर्वोत्तम जो है मानी जाती है दानों के रूप में मुर्गी आहार में। ठीक है, सबसे अच्छा दाना जो माना जाता है मुर्गी आहार में पीली मक्का है। कौन है? पीली मक्का। ठीक है। अगला है, मुर्गी को दिए जाने वाले आहार में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ तथा अनाज का अनुपात जो रखना है हमको। देखिए, एक तो प्रोटीन है और अनाज का अनुपात स्टार्टर के लिए जो रखना है, वो स्टार्टर राशन में हमको कितना रखना है? 1:, कितना है? 1:3। कितना है? 1:3 है। तथा ग्रोवर में कितना रखना है? 1:4। ग्रोवर व लेयर के राशन में दोनों में कितना रखना है? 1:4। बढ़ा देना है थोड़ा सा, एक रेशो। प्रोटीन और अनाज, समझ रहे हो? लेग्यूम एंड नॉन लेग्यूम बोल सकते हैं, या सीरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का अनुपात, मतलब 1 भाग क्या होना चाहिए? प्रोटीन वाला, और 3 भाग क्या होना चाहिए? अनाज होना चाहिए। और उसी प्रकार अगर देखा जाए ग्रोवर लेयर में, तो 1 भाग कौन है? प्रोटीन, 4 भाग अनाज। ठीक है, आगे आगे कह रहे हैं मुर्गियों के दांत नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं। तुमने देखे हैं क्या? ये चौंची होती है, दांत तो नहीं होते। मुर्गियों के दांत, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मुर्गियों के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन में दे देता है, एक ऑप्शन में डाल देता है कोई नहीं या नहीं होते हैं, और बाकी 2, 4, 6 इस टाइप दे देते, तुम लगाया होगे। तो मुर्गियों के दांत नहीं होते हैं, अतः मोटे दाने की बजाय हमको कैसे देना चाहिए? दले हुए दाने अधिक देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दांत नहीं है, खा नहीं पाई। गिरॉप है, दले हुए का मतलब है वो छोटे छोटे टुकड़े, हाँ, पीस के। भाई सीधे थोड़ी ना खा पाएंगे, दांत ही नहीं है। अंडा देने वाली मुर्गियां कितने घंटे लिखा है रे? कितना लिखा है यहाँ पे? बताओ। रिकॉर्ड लाए हो? देखो देखो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी देखो लेकिन फास्ट। 2 से 3 घंटे। हाँ, 2 से 3। अंडे देने वाली मुर्गी को 2 से 3 घंटे। कितना है? 2 से 3। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, वो तो उकसा रहा है, तुमको उकसा देता है, तुम उकस जाती। अरे भैया, बोलने दो भाई। 2 से 3 घंटे में अंडे देने वाली मुर्गी को 2 से 3 घंटे में, तथा वो तो यही चाहते हैं कि ना पढ़े, हमसे ज्यादा ना निकल जाए आगे। अब तुम आगे निकल जाओगे, पढ़ लोगे। पहले ही बता रहे तो डर लगता है ना दूसरे को, सामने वाले। अंडा देने वाली मुर्गी 2 से 3 घंटे में, तथा अंडा नहीं देने वाली मुर्गी 8 से 10 घंटे में भोजन को पचा लेती है। ठीक है, तो समझ पा रहे हो आप? अंडा नहीं देने वाली मुर्गी को 10 घंटे लग रहा है, अंडे देने वाली मुर्गी को 2 से 3 घंटे लग रहा है। तो कौन जल्दी पचा रही है? अंडे देने वाली मुर्गी पचा रही है। अतः मुर्गियों को दिन में कई बार आहार देना चाहिए। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मुर्गी कभी बैठती नहीं है खाली, तो चुगती रहती है, डालते रहो बस। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये चैलेंज आहार ही रहेगा। खर्च भी ज्यादा है ये, और मुर्गी है कि नाम ही नहीं लेती रुकने का। भाई वो कम खाती है लेकिन खाती रहती है रेगुलर। अगला है, मुर्गी अपने आहार का, देखो क्या कह रहा है, 30 से 40% भाग अंडा व मांस उत्पादन के लिए उपयोग करती है। 30 से 40% जो आहार है उसका उपयोग किसमें करती है? अंडे व मांस उत्पादन के लिए करती है। अच्छी बात है, जो कि हाँ। इसका प्रोटीन का मुख्य स्रोत मूंगफली की खली है। इसकी मात्रा स्टार्टर राशन में हमको ज्यादा रखनी है। कितनी रखनी है? ज्यादा रखते हैं। ठीक है, ठीक है।
अगला कह रहा है मुर्गी के आहार में 1% हड्डी का चूर्ण, कितना? 1% हड्डी चूर्ण, नमक लेना ½ %, सीप वगैरह 1 से 3%, सिरा लेना 3 से 6%, 5%, ठीक है। और कैल्शियम पाउडर जो है वो रखना है कितना, या चूने का पत्थर रखना है 1 से 3% उपयोग करना है, ठीक है। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। अगला है चूना पत्थर में कैल्शियम, ये देख के बताना थोड़ा सा। हाँ, कैल्शियम 33%, और आगे क्या लिखा है? चूना पत्थर में कैल्शियम रखना है, कैल्शियम होता है, देखिए चूना पत्थर जो होता है उसमें कैल्शियम 33% होता है, कितना होता है? 33%। और ये मेरे ख्याल से होगा मैग्नीशियम होता 5% होता, कितना होता? 5%, ठीक है। अतः इसके द्वारा जो कैल्शियम व मैग्नीशियम दोनों प्राप्त होते हैं। भाई ऑब्वियसली बात है, जब उसमें 33% कैल्शियम है और मैग्नीशियम 5% है, तो दोनों ही प्राप्त होंगे, ठीक है। अगला है स्टार्टर व ग्रोवर के राशन में चूना पत्थर की मात्रा कितनी रखनी है, ध्यान रखना, कितनी रखना है? 1.5%। स्टार्टर और ग्रोवर दोनों में कितनी रखना है चूना पत्थर की मात्रा? 1.5%। लेकिन लेयर के राशन में जस्ट डबल करना है, कितनी करना है? कितनी करना है? 3% हमको क्या रखना है? चूना पत्थर। इसके बाद कह रहे हैं स्टार्टर व ग्रोवर के राशन में विटामिन एवं खनिज मिश्रण 1%, कितना रखना है? स्टार्टर और ग्रोवर में 1% है विटामिन और खनिज, और लेयर में कितना है? ½ % है, कितना है? लेकिन लेयर को थोड़ा सा कम रखना है, क्या रखना है कम? विटामिन एवं खनिज मिश्रण। हाँ हाँ, सब जरूरत के हिसाब से, कब किसकी क्या जरूरत है, ठीक है, उसके हिसाब से आहार रखना है, ऐसे नहीं बेस्ट ही जा रहा है। पता चले मुर्गी ने अंडा देना बंद कर दिया, इसके बाद हम आहार उसकी ओर बढ़ा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। नहीं तो मांस कहाँ से मिलेगा भाई? मांस के लिए तो अलग से ही केयर होती है, शुरुआत से ब्रायलर अलग से करके पाले जाते हैं, उसकी डाइट भी अलग, खुराक ही अलग होती है। आगे अगला कहां तक हो गया? यहां तक हो गया था ना। 100 चूजों को पहले सप्ताह, पहले वीक, फर्स्ट वीक में 5 किलोग्राम आहार की जरूरत होती है, कितनी होती है? 5 किलोग्राम। उसके बाद 17वें सप्ताह में, कौन से? 17वें सप्ताह की उम्र तक प्रति सप्ताह हम कितना 5 किलोग्राम दाना बढ़ाते जाते हैं हर सप्ताह। कितना बढ़ाते रहते हैं? कब तक बढ़ाते हैं? 17 सप्ताह तक, 17 सप्ताह की उम्र तक। आगे कह रहे हैं दानों के उपजात, उपजात समझते हो दानों के क्या होता है? गेहूं का चोकर, हाँ, वेरी गुड। तो दानों के उपजात, यहाँ दाने की बात चल रही है, दानों के उपजात को कुल मुर्गी आहार में 10 से 15% तक हमको शामिल करना है। कितना करना है? 10 से 15% दाने होते हैं, उसके बाद में जो उसकी टुकड़ी वगैरह या छिलके वगैरह बचते हैं, उसको बोल रहे हैं हम दानों के उपजात। तो उसको मुर्गी आहार में कितना % रखना है? 10 से 15% यूज करना है, ठीक है। अगला कह रहा है मुर्गियों के आहार में अनेक जंतु उत्पाद। अब जंतु उत्पाद जैसे अभी दाने के उपजात पड़े, ऐसे जंतु के उत्पाद भी होते हैं। जंतुओं के जो मर जाते हैं जंतु, उनकी हड्डियां वगैरह जो सड़ी गली होती है, उनकी बात कर रहे हैं। जंतु उत्पाद जैसे या मछली का जो चूर्ण है, मांस का जो चूर्ण है, एवं जो रेशम कीट का चूर्ण है, ठीक है। रेशम कीट की 5 से 10% तथा रक्त चूर्ण जो ब्लड चूर्ण पाउडर होता है उसकी 3 से 5% की मात्रा इसको देते हैं, ठीक है। अगला है मुर्गियां समूह में आहार करना पसंद करती है। ये तो बात सही है, बिल्कुल ग्रुप में आपको देखने को मिलेंगे, तथा 15% आहार जो है नष्ट कर देती है, बेकार, बेस्ट कर देती है। ये जो एक ही बहुत बेकार चीज है, 15% तो ऐसे चला गया। कम उम्र 0 से 8 सप्ताह के चूजों के लिए आहार में 90%, देखिए 0 से 8 सप्ताह के चूजों को आहार में कितना? 90% दलिया रखना है और 10% क्या रखना है? दाने का उपयोग करना है, मतलब 9:1, ठीक है।
ठीक है। अगला, स्टार्टर अवधि में एक चूजा जो होता है 1.8 किलोग्राम तथा ग्रोवर अवधि में 8.7 किलोग्राम दाना खा जाता है या ग्रहण करता है। ये आप याद रखना। स्टार्टर एक चूजा कितना खा जाता है स्टार्टर में, और ग्रोवर कितना, 8.7। हाँ ग्रोवर अवधि में 8.7। एक एडल्ट मुर्गी या प्रौढ़ मुर्गी 120 ग्राम दाना तथा 200 ml पानी ग्रहण करती है। ये भी आप याद रखना। हाँ कितना है, 120 ग्राम दाना और 200 ml पानी ग्रहण करती है। ठीक है। इसके बाद 1 दर्जन अंडा उत्पादन, या अंडा हमको चाहिए है, तो 1 दर्जन मतलब 12 अंडे उत्पादन के लिए 2.5 किलोग्राम आहार की जरूरत होती है। कितनी, अगर हमको 12 अंडे चाहिए तो आहार कितना लगेगा, 2.5 किलोग्राम। कितना लगेगा, 2.5 किलोग्राम आहार की जरूरत होती है। ठीक है। अगला कह रहे हैं, अगला है मुर्गी आहार में राइस पॉलिश, राइस मतलब धान या चावल, तो राइस पॉलिश की मात्रा 40% रखते हैं। कितनी रखते हैं, 40%। और अगला है सामान्यतः 20 प्रौढ़ मुर्गियों के लिए 5 लीटर क्षमता वाला एक पानी का बर्तन, 20 एडल्ट मुर्गियों के लिए 5 लीटर कैपेसिटी वाले एक पानी का बर्तन रखते हैं। कितना रखते हैं, 5 लीटर। ठीक है। मुर्गियों के आगे है, मांस के लिए पाली जाने वाले पक्षियों को, जिसको हम ब्रायलर बोलते हैं, 2 महीने की उम्र तक भैंस देना चाहिए। कितने महीने की, क्योंकि उससे मांस ज्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि इस अवधि पर उनका वजन जो है अच्छा खासा होता है। इनका वजन लगभग 1 किलोग्राम होता है। कितना होता है, तो 2 महीने के अंदर अंदर उसको मांस के लिए अगर पाला है तो भैंस देना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है इस टाइम पे। आगे कह रहा है मोर और बतख के अंडे का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसको हम उद्भवन काल बोलते हैं, 28 डेज होता है। कितना होता है, मोर और बतख का कितना होता है, मोर और बतख का नहीं, मोर और बतख के अंडे का उद्भवन काल है 28 दिन है। तथा हंस का कितना होता है, 29 दिन होता है। और मुर्गी के अंडे का कितना होता है, उद्भवन काल 21 डेज। कौन ने बताया, हाँ 21 दिन होता है, याद रखना। ठीक है, तो अभी तक तो हाईएस्ट इसमें इसमें किसका, हंस का है। चलिए भैया आज इतना ही रहने दें इसमें।